देखो ये बहन जी भी पहले ऐसी नहीं थी। शरीर की बिल्कुल शुद्धि करता है, साफ सफाई करता है। ये बगैर मिट्टी के भी आप छोटी सी जगह में भी इसको उगा सकते हैं। इसलिए क्या है, थोड़ा सा एक डाइट बीमारी खत्म करता है, किसी भी तरह का वो नहीं होता ये सब के लिए। और सबसे बड़ी ज्यादा कैंसर में ये बहुत लाभदायक है। और इसका सबसे बड़ा ये क्या है, इजी है और ज्यादा ये कॉस्टली नहीं है। इसकी आप घर पे कहीं भी उगा सकते हैं। वो टेस्ट करने के लिए इसका टेस्ट भी अच्छा है। ये किसी भी बीमारी में पैरिया, वो किसी भी तरह का लंग्स, लीवर, शरीर, बवासीर और भी किसी तरह सभी में काम करता है। बिल्कुल, आपके घर में कच्ची जगह है तो आप उसमें उगा ले, नहीं तो ये ट्रे है और इन्होंने इस ट्रे में नीचे टिश्यू पेपर रखा और उसके बाद इन्होंने गेहूं के दाने डाल के पानी डाल दिया और ये गेहूं का ज्वारा हो गया। मतलब आप कहीं भी उगा सकते हैं इसको, कोई मुश्किल काम नहीं है ना। अच्छा, पालक का हमें जूस पीना है, सपोज कीजिए पुदीने का जूस पीना, कितने रुपए का बनेगा? कितने रुपए लगेंगे इसमें? फिर दिन में है ना, मुझे है ना खीरा खाना है, टमाटर खानी है, कितने रुपए लगेंगे? एक सेब खानी, 2 सेब खानी, कितने रुपए? मतलब सारा दिन मेरा 50 रुपए में निकल जाएगा, 50 रुपए में। और मुझे अगर पिज्जा खाना हो 700-800 रुपए लगते हैं जी एक दिन में, है। या कुछ और खाना है, जैसे हमें मिल्क प्रोडक्ट का कुछ भी, हमें जैसे मिठाई खानी है, एक डब्बा 450-500 रुपए का आता है और मेरा पूरा दिन 50 रुपए में निकल जाता है एमडीएस पे। तो किफायती क्या हुआ? मेरा तो वो काम हो चुका है ना, जो भाषण करेगा वो शासन करेगा और उसको राशन की चिंता है। इसलिए सर आप जिस कार्य पर लगे हो ना, हमारी दुआएं भी आपके साथ है, परमात्मा आपको और ज्यादा कामयाब बनाए। इसलिए सर एक काम जरूर करना कि टूटने लगे जब हौसला, तो गिल साहब एक बात याद रखना कि बगैर मेहनत के कभी तक तो ताज हासिल नहीं होते। मित्तल साहब ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। एक जोरदार तालियां हो जाए। ऐसा होता है बहन जी, पता है क्या होता है? पता है क्या सर, इसका एक बड़ा फायदा है सर। कहते हैं नेता या अभिनेता तालियों का फैन होता है। एक बार एक नेता भाषण कर रहा था, कहता जी अटल जी ने भी देश के लिए जान दे दी, इंदिरा जी भी जा चुके और राजीव जी भी, और आजकल मेरी भी तबीयत कुछ खराब चल रही है। बाकी आपका कोई नेता नहीं, अभिनेता नहीं, मैं तो इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों बहन जी? कहता है आदमी ना कुछ भी बन जाए, लेकिन गिल साहब अगर इंसान ना बने तो क्या फायदा? आप सारे रोल में हो, नेता भी हाथ दूसरे से बर्बाद। इसलिए यही कहूंगा, जरूरी नहीं जुबां पर हर वक्त खुदा का नाम आए, जरूरी नहीं जुबां पर हर वक्त मंगला साहब खुदा का नाम आए। वो वक्त भी इबादत का होता है जब कोई किसी के काम आए, ठीक है ना? हाँ, पता की फायदा जेदा पड़ोसी भूखा सुता पे, ओदा की फायदा भाई। अपन ना ये सोच कर रहे हैं मंगल ग्रह पर जीवन है कि नहीं, और हम पता है क्या कोशिश कर रहे हैं कि जीवन में मंगल है कि नहीं। बिल्कुल, क्या बात है, कितने बड़ी बात कहती है। ठीक है ना सर? बस यही थोड़ा सा देखो, मैं भी पहले ऐसा नहीं था, जब से गैनोडर्मा पीना मैं अपने मेरे साथ रखा हूँ, दिखाओ उसकी वजह। देखो पता है क्या, उसकी वजह बताता हूँ बहन जी। ये सेटिस्फाई कंज्यूमर इज ए बेस्ट एडवर्टाइजर। मैं बोलता पता है क्यों? मैं खुद संतुष्ट हूँ। इसलिए मैं जब यहाँ आया था ना, लोग डाउट कर रहे थे, लोग मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे ही सर देखो, आपका भी जो कार्य है ना, सेम हमारा भी यही। हमारा कार्य है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना, सरदारों के मोहल्ले में नाई की दुकान खोलना। बड़ा टेढ़ा, मेरे को सर आसान काम ये पसंद सरदार नहीं पीछे पड़ जाएंगे। मेरे को सर एक बात हो रहा है सर, मेरे को ना सर आसान काम अच्छे नहीं लगते साहब। जैसे दुनिया ना यूं कहती है ये नहीं हो सकता, तो मेरे को लगता है वही कार्य करना है साहब। देखो लोग मानने को तैयार नहीं और हम हार मानने को तैयार नहीं, ठीक है ना? हम हार मानने को तैयार नहीं। ये तो बताओ, ये जो गैनोडर्मा है ना, हाँ सर, ये कहाँ पैदा होती है? बिल्कुल ये सर, जंगलों देखो में सर, होती है या इसको उगाया आपने जाता सर है? मशरूम खाया होगा, हाँ। व्हाइट रंग का मशरूम में बहन जी प्रोटीन्स होता है और मल्टीविटामिन्स होता है, लेकिन सर वो खाने से ना पेट भरेगा। लेकिन सर ये मेडिसिनल मशरूम है, मेडिसिनल। ये मुर्दे में भी जान डाल दे। लेकिन लोग ना इसे पता कब खाना चाहते हैं। मैं बहुतों के पास गया गिल साहब, लोग कहते हैं पहले ना कृष्ण जी हम बीमार पड़ेंगे तब तेरे को याद करें। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ बहन जी, हमारी बहन जी है,
सुमन बहन जी, आपसे एक सवाल करता हूँ। घर में आग लग रही हो, घर में आग लगी हुई हो और फायर ब्रिगेड को मिस कॉल मारे, घर बचेगा क्या? लोग ना सर कहते हैं मैं ना मजबूरी में खाऊंगा। जैसे अब ब्रह्मा कुमारी जी है, जैसे कोई सर आप गिल साहब परमात्मा का नाम ले रहे हो, हे राम, और मेरे जैसा बंदा सर प्रॉब्लम में बोल रहा हाय राम हाय राम, तो सर बहन जी परमात्मा किसकी सुनेगा? गिल साहब की, क्योंकि ये जरूरी समझ के ले रहे और मैं मजबूर। इस कारण सर जो कार्य है ना लोग मजबूरी में करना चाहते हैं, और मैं कहता हूँ जरूरी समझ के करो सर, मजबूरी बनेगी नहीं, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज अच्छा। क्योंकि इलाज इतना महंगा है सर, मैंने देखा है सर, इलाज में घर बिक जाता है, तब लोग कहते हैं चाहे कुछ भी हो बंदा बचना चाहिए, लेकिन उन्हें ये कहो ना सर कि गैनोडर्मा खा लो वो यूं सोचते हैं। इसका प्रोडक्शन इंडिया में भी होता है। बिल्कुल सर, ये इंडियन कल्चर है। अपने यहाँ सोलन में, हिमाचल में सर गैनोडर्मा का मतलब ये होता है, गैनो में चमक और डर्मा में चमड़ी, जिस बॉडी में जाएगी वो अलग ही चमकेगी। ये उसकी मशरूम की बड़ी बहन है। बिल्कुल, ये ना ऑल इन वन है। 38 सर मैं इसके बनाने वाले से मिल चुका हूँ, डॉक्टर लिमसियो जिन, जापान से। आपके चेहरे पे जो चमक आई है ना, हाँ। वो इसके पीने के बाद आई या बिल्कुल, पहले से मैं एक टाइम मैं एक टाइम कहते हैं सर, मैं पहले ना जिंदगी काट रहा था। आज मेरा 55 साल का उम्र है, मेरा 15 साल का जीवन और है, और 40 साल का जीवन और है। मैं पहले जिंदगी काट रहा था बहन जी, जब से क्यों है शतक लगाना है, 45 का और बाकी है। हाँ, लेकिन देखो इससे ना एवरेज बढ़ जाती है। जैसे गाड़ी का सर्विस होता है ना सर, ये सर्विसिंग करती है सर, लेकिन मैंने कहा ना लोग इसमें दिमाग लगाने लग जाते हैं, लेकिन जिसने बनाया 10 साल ये लगा चुका है दिमाग, 10 साल। हाँ, डॉक्टर लिमसियो जिन, मैं मिल चुका हूँ उनसे, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा मित्तल साहब, आज यहाँ भगवान भी आ जाए ना तो लोग डाउट करेंगे कि भगवान हो। लेकिन देखो ये वो बुट्टी है जो हनुमान जी लाए थे लक्ष्मण जी के लिए जब मूर्छा हुई थी। हमें भी तो मूर्छा चढ़ी हुई है, काम क्रोध मोह लोभ। हाँ, लेकिन बहन जी चक्कर पता है क्या है, यहाँ पे ना मैं हनुमान वाली ड्रेस में खड़ा हो जाऊं साजी तो लोग कहेंगे तो सांग कर रहा है लेकिन सर मेरे में लाखों कमियां हैं, लेकिन सर इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है। मैं कल पानीपत में था बहन जी, वहाँ का खुद बड़ा डॉक्टर प्रेम हॉस्पिटल, वहाँ का खुद। हाँ ले भाई, हमारी बहन जी भी आ गई। देखो एक बात का बड़ा फायदा हुआ है, लोग पहले मेरे से तो परेशान थे ही थे, जब से गैनोडर्मा बहन जी ने पिया ना, इनसे भी परेशान है लोग क्योंकि ये पता क्या करती है, ये बुलवाती है साहब देखो पूरे ज्ञान से पूरा जीवन समर्पण है इनका। हाँ ले भाई, तो नूर नूर हर पल में देख लो, पास खड़े हो तो भी तारा बड़ा भाग्य है। ले भाई देखो, ये बहन जी भी पहले ऐसी नहीं थी आफ्टर कंज्यूमिंग गैनोडर्मा यहाँ पे ना सर एक अजीब तरह का मोल हो गया है। एडवर्टाइजमेंट करवानी हो एनडीएस के बारे में कोई अच्छा? हाँ सर देखो, बिल्कुल सर, देखो सर आज लोग ना, मैंने कहा कि खा रहे हैं लेकिन ज्यादा खा रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, गलत खान पान कर रहे हैं, इसलिए हमें ना सर जीने के लिए खाना नहीं कि खाने के लिए जीना है। जैसे सर अपने को एनर्जी चाहिए, जैसे सर आप कितना बढ़िया बात बोला, 80% सर अल्कलाइन और 20% एसिड, लेकिन सर उल्टा हो रहा है, 80% एसिड खा रहे हैं और 20%। आप कितने फल फ्रूट खा लेते होंगे सर, आज महंगाई भी है, लेकिन सर जो आपकी डाइट है ना उसको खाने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन तिलक राज के पास सर पैसा नहीं था लेकिन सोच थी, उसने एक काम किया, मेरा प्रोडक्ट बड़ा सस्ता है सर हाँ भाई मेरा तो, हाँ नहीं ऐसा है, मैं एनडीएस के हक में हूँ, लेकिन सर एनडीएस प्रोग्राम पे चलने के लिए सर मेरे पास डाइट खाने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए ना, उसके लिए सर मैंने सोल्यूशन। देखो जी, एक बात मैं बीच में कहना चाहूंगा, हमारे घर में तेल के डिब्बे लाने के लिए पैसे हैं, यस सर, गेहूं की बोरियां पूरे साल भर डालने के लिए पैसे हैं, यस सर, काफी सारी मिठाइयाँ, मेवे मिष्ठान दिवाली के ऊपर, ये नवरात्रि शिवरात्रि के ऊपर, काफी उनसे 10 गुना
दवाइयों के लिए पैसे हैं। डॉक्टरों के पत्ते तो लिए प्रकृति में 10-10 उगे लाख होते रुपए हैं, देने के लिए वो फ्री पैसे में ब्याज के ऊपर उखाड़ो और भी मिल खाओ। जाते हैं। दान बेचते हैं वो इलाज के लिए। हाँ वो भी लेकिन पैसे हैं। आपकी ये सोच गलत है कि ना डाइट मैंने सर नहीं महंगी पड़ती है। मैं सर एक बात कहूँ बहन जी, चक्कर पता है क्या, मैंने ना जब ये खाना जब मैं गया ना ऊपर, खाना जब बताया मेरे को ऊपर चले, मैंने देखा कुछ लोग ना पता है क्या बोले, जैसे कल मैंने यहाँ लोगों से बातचीत की कि सर आपको वहाँ आना चाहिए था, बढ़िया। तो एक था बंदा बोला सर मेरे को पास ना इतना यार खाने के लिए यार पैसा भी चाहिए, तो उसका सोच बता रहा हूँ। मैं तो एक बात बताऊं, मैंने तो पता है क्या किया है, नजर बदली नजारे बदल गए, सोच बदली सितारे, और खुद को बदला तो सारे बदल गए। लेकिन चक्कर पता है क्या है, अब चेंज लाना है ना, जैसे अब ये सरदार जी अपने मोहब्बत सिंह जी, ये पता है क्या चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा तो पड़ोसी के घर में हो। मैंने कहा भगत सिंह खुद बनना पड़ेगा, अगर स्वर्ग देखना मरना पड़ेगा। ये पता है क्या चाह रहे हैं कि तिलक राज मर जाए और गिल साहब ने स्वर्ग दिख जाए, ऐसा हो सकता है? इसलिए ना बस यही कहूंगा साहब कि जीने का हक मिलेगा उसे जिसमें मरने का हौसला हो, जिसे मरना आ गया ना। और मैं तो आपका फैन हूँ सर, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, और मैं तो कहता हूँ वो चीज और भी सस्ती होती है जो सिर्फ फायदा करती है, यही तो बात समझनी है। लेकिन सर ये बात मैंने अपने लिए नहीं बोली थी। अब देखो सर, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, भीड़ की वजह बनना चाहता हूँ, लेकिन हाँ भीड़ की वजह बनना चाहता हूँ। बहन जी ये सारा जो मैं बोल रहा हूँ ना हमारी बहन जी की वजह मैं भी ऐसा नहीं था, जब से बहन जी ने ना यहाँ आए थे ना, इन्होंने मेरे को ब्रह्मा कुमारी। लेकिन देखो देखो मैं ना फिर कहूंगा, मैं जब देखता हूँ ना मैं अपने बल्ले कुछ नहीं पल्ले, जब देखा तोड़े बल्ले था गिल साहब बल्ले ही बल्ले, और इससे ज्यादा परमात्मा क्या ये ना मेहरबान हम सबको देना जरूर, ताकि जब नेक्स्ट टाइम मिले हम भी ऐसे ही मिले आपको ना, उसी रूप में हम ये आ देखो जाए। सर, ज्यादा ना कहते यही कहूंगा, अम्ब्रेला कैन नॉट स्टॉप द रेन बट गिव इट कॉन्फिडेंट टू स्टे इन द रेन। बारिश छाता, और आप देख लो आपा काम बारिश नहीं रोक सकते, लेकिन छाता मिल गया मेरे पास, यही तो था। गैनोडर्मा मिल गई मुझे मेरे पास सर, ये गैनोडर्मा तो एक ट्रेलर है, मेरे पास बहुत कुछ है सर। लेकिन ना मैं आपको फिर कहूंगा, अगर मैं पूरे यहाँ कई चीजें यहाँ पिलाने लग गया ना सर, मैं तो लोगों की आदतों पर काम कर रहा हूँ। पता है कैसे सर, जैसे ना सर, वी कैन नॉट चेंज अवर फ्यूचर, वी कैन चेंज अवर हैबिट्स। इफ वी चेंज अवर हैबिट्स देन फ्यूचर ऑलरेडी विल बी चेंज। जैसे गिल साहब हैं, इनकी पत्नी सुबह उठी, इनसे बोले आपको 15 दिन बर्तन मांजने पड़ेंगे। ये बोले रोटी खानी है किशन जी मान देंगे, बोले आगे 15 दिन बाद, बोला जी आदत पड़ जाएगी। तो ये देखो सुबह के मांज के आए होंगे ना तो ये मैं सर आदतों पर ही काम कर रहा हूँ। पहले खुद की बनाई आदत, पहले खुद की बनाई, जैसे बहन जी आपने बनाई। अगर देखा जाए ना, सारा गेम आदतों का है। ये अब्दुल कलाम जी ने ना बिल्कुल क्लियर बोला, अब उन्होंने बोला भविष्य नहीं बदल सकते, आदतें। तो मैंने देखा अपना काम है कर्म करना, यहाँ फल की चिंता पहले कर। जैसे एक आया बोला इसको कब तक पीना है, तो मैंने उससे पता क्या बोला, आप कब तक जीना चाहते हो। मैं सर थोड़ा सा ना क्रांति के हक में हूँ, लेकिन शांति के हक में भी हूँ। लेकिन ऐसे बहन जी शांति नहीं आएगी जब तक क्रांति नहीं आएगी। एक बात मैं बोलूं इस बारे में, जो बोल रहे हैं ना, ये जैसे ज्ञानोडर्मा, ये क्या है, डिटॉक्स है ना? ये ना खाली हाँ। डिटॉक्स नहीं है, ये तो राज है इसमें। ये डिटॉक्सिफिकेशन के साथ ना रीजनरेशन है सर। राइट, रीजनरेशन, एग्जैक्टली हाँ ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ ना एनडीएस में हम 3-4 बजे के आसपास एक टी बनाते हैं, ठीक है। एक तो उसमें हम ऐड कर सकते हैं इसको, है ना भाई साहब, ये ऐड कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो टी बनती है ना एनडीएस की, वो एकदम डिटॉक्स है, मतलब जो रीजनरेशन वाली बात है। जैसे भाई साहब ने भी पिया था, गिल साहब ने, ये भी बता सकते हैं उस टी के बारे में। और एनडीएस है ना, बहुत किफायती है, सबसे बेस्ट है। जो नेचर ने हमें पत्तियां दे रखी है ना, सुबह सुबह वो खानी है ना। अच्छा, पालक का हमें जूस पीना है, सपोज कीजिए पुदीने का जूस पीना, कितने रुपए का बनेगा? कितने रुपए लगेंगे इसमें? फिर दिन में है ना, मुझे है ना खीरा खाना है, टमाटर खानी है, कितने रुपए लगेंगे? एक सेब खानी, 2 सेब खानी, कितने रुपए लगेंगे? मतलब सारा दिन मेरा 50 रुपए में निकल जाएगा, 50 रुपए में। और मुझे अगर पिज्जा खाना हो, 700-800 रुपए लगते हैं जी एक दिन में, है। या कुछ और खाना है, जैसे हमें मिल्क प्रोडक्ट का कुछ भी, हमें जैसे मिठाई खानी है, एक डब्बा 450-500 रुपए का आता है, और मेरा पूरा दिन 50 रुपए में निकल जाता है एनडीएस पे। तो किफायती क्या हुआ?
क्या हुआ किफायती? एनडीएस हुआ ना, तो इसलिए हमें है ना इस थॉट को बदलना होगा कि कम खाना हमेशा है ना किफायती ही होता है, और बहुत कम खाना। सबसे अच्छी बात है कि हमें फास्ट रखना है। एक हमारे ना फूफा जी वो करते हैं ग्रीन जूस, ये क्या बोलता है, व्हीट ग्रास। एक मिनट ये बोलेंगे इस बारे में, व्हीट ग्रास के बारे में। और व्हीट ग्रास, हाँ, व्हीट ग्रास क्या होता है, उसमें कितने पैसे लगते हैं, ये खुद बताएंगे कितने पैसे लगते हैं। बहुत बहुत किफायती है, बहुत किफायती। एक चंद लाइन हाँ, सुनाना चाहूंगा। हाँ जी। एनडीएस जो करने वाले हैं उनके लिए एक मौका है, और न करने वालों के लिए तो पहाड़ है। पहाड़ है, एग्जैक्टली, है ना। तो अभी जो व्हीट ग्रास क्या होता है और कितने रुपए लगेंगे व्हीट ग्रास का एक ग्लास पीने में, और सारा दिन निकल जाता है। मतलब ये लगा लो आप 8 घंटे निकल गए हमारे, बाकी के कितने घंटे बचे दिन के? 8 घंटे हम सोएंगे भी, 8 दूनी 16, 8 घंटे बचे। 8 घंटे में कितना खा लेंगे? जब हम एक डाइट पे चलते हैं ना जैसे एनडीएस, हमारी भूख कम हो जाती है, क्योंकि डिटॉक्स हो रही है बॉडी, निकालना है, ज्यादा खाना नहीं है। तो अभी एक बार 1 मिनट के लिए ये वीडियो जो सुन रहे हैं, एनडीएस के बारे में बताओ, न्यू डाइट सिस्टम क्या है ये? न्यू डाइट सिस्टम मतलब नई भोजन प्रथा, हमारी भोजन शैली को परिवर्तन करने का एक उत्तम मार्ग। और नई भोजन प्रथा, भोजन परिवर्तन करने से स्वास्थ्य तो प्राप्त होता ही होता है, वो भी चंद दिनों में, 5-50 दिनों में ही स्वास्थ्य प्रगटने लगता है। लेकिन उनका मेन कंसेप्ट है जीवन परिवर्तन। भोजन परिवर्तन से आप हेल्दी होगे तो हैप्पी भी होंगे और वेल्दी भी हो जाएंगे। तो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये तीनों चीजें इस नई भोजन प्रथा से, एनडीएस से आज लाखों लोग नहीं करोड़ों लोग प्राप्त कर चुके हैं। एनडीएस में यानी पके हुए खाने के बजाय कच्चे खाने पर जोर है। फल हैं, सब्जियां हैं, सैलेड है, ये हमें कच्चा खाना है, जो नेचर ने दिया, भगवान ने पका दिया, पेड़ पर पका दिया, पौधे पर पका दिया, उसको खाना है, पका कर नहीं खाना। यही एनडीएस है। आप बताओ, गेहूं का जो ज्वारा था, गेहूं, हाँ वो कहाँ पर है? आप लेके आओ, लेके आओ। गेहूं के ज्वारे के बारे में हम बताएं। हम जो गेहूं बोते हैं और जब लगभग 7-8 दिन का होता है, तब उसका हम जूस पिएंगे। वो गेहूं के ज्वारे का जूस बड़ी से बड़ी बीमारी को भी खत्म कर सकता है, और कैंसर तक को खत्म कर सकता है। मैंने भी हमें मिले एक सफर में 10 साल पहले एक साथी, और उनको कैंसर थी, और उन्होंने गेहूं के ज्वारे का जूस लगातार पिया, हल्दी का अर्क लिया, और उनको मतलब कैंसर खत्म हो गई थी। एम्स के डॉक्टरों ने लिख के दे दिया, आपकी बॉडी में कैंसर का कोई कीटाणु नहीं है। अमेरिका जैसे देशों में पिछले 100-125 साल से गेहूं के ज्वारे के बारे में लोग जानते हैं और उसका जूस पीते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में अभी तक लोग गेहूं के ज्वारे के जूस के बारे में अनजान थे। पिछले 5-10 साल से लोग इससे परिचित हुए हैं, जागरूक हुए हैं। कहीं कहीं जो पार्कों में हैं, लोग इसके ज्वारे का जूस पिलाने लगे हैं, लेकिन उसमें कई चीजें मिक्स कर रहे हैं। कोई जैसे नीम की पत्तियां हैं, जामुन की पत्तियां भी हैं, और आंवला भी है, इस तरह की चीजें हैं। अकेले गेहूं के ज्वारे का जूस पियोगे वो भी फायदेमंद है, मिलाकर पियोगे वो भी फायदेमंद है। यानी कि जो नेचुरल चीजें हैं उनकी तरफ हमें लौटना पड़ेगा, और जो तली हुई चीजें हैं, पिज्जा है, बर्गर है, चटपटी चीजें हैं, जीभ का स्वाद हमें छोड़ना पड़ेगा। यही एनडीएस से, ये गुजरात से आए हैं जिग्नेश छेलावाड़ा जी, हरियाणा में आए हैं। 5 दिन यहाँ शिविर इन्होंने लगाया और सैकड़ों लोगों को जागरूक किया। हमें ऐसे लोग इस दौरान मिले जो कि पिछले 10-10, 20-20 साल से लगातार गोलियां खा रहे थे, बीमार थे। इनका सिस्टम उन्होंने अपनाया तो वो बिल्कुल धीरे धीरे सारी बीमारियां खत्म होती गई, वो लोग बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और ये सुरेंद्र भाई साहब हैं जो अभी लेने गए हैं आपका गेहूं के ज्वारे का। अपने घर में ही वो गेहूं का ज्वारा उगा लेते हैं। आप कोई भी प्लेट ले और प्लेट में थोड़ा आप टिश्यू पेपर रखो, मिट्टी की भी जरूरत नहीं है, टिश्यू पेपर रख के गेहूं के दाने उस पर डाल दो और पानी का भर दो। उसके बाद ऊपर मामूली कपड़े से आप उसको ढक दोगे, धीरे धीरे आपका 4-5वें दिन अंकुर फूट जाएंगे, और उसके बाद आप उसमें थोड़ा थोड़ा नमी करते रहो, गेहूं का ज्वारा आपके घर में बढ़ जाएगा। और आपने सुना वीडियो की शुरुआत में क्या नाम था इनका, तिलक राज जी। तिलक राज जी का तो कोई कमाल ही नहीं है, कोई बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो छा गए हैं जब से अंजुम भाई साहब आ गए थे। तिलक राज जी के बारे में तो कोई कहने की जरूरत नहीं है। कहाँ छुपा के रखा था आपने इसको, जूस को? बगैर उसके अच्छा चलो, सुरेंद्र जी हैं, और सुरेंद्र जी नेचर के बहुत नजदीक रहते हैं। और ये गेहूं का ज्वारा देखो, ये सैंपल लेके आए हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये गेहूं है, और गेहूं उगा हुआ है, करीब 7-8 दिन का है ये,
और इसको बोलते हैं गेहूं के ज्वारा। इसका हमें ऊपर से काट कर और जूस बना के वो लेना है, सुबह खाली पेट लेना है। इसको लेने के करीब 1-1.5 घंटे बाद हमें उसके बाद कुछ नहीं पीना। सुबह जो चाय की एक गंदी आदत हमें पड़ी हुई है, उस चाय की आदत को छोड़कर या तो तिलकराज जी का ज्ञानोड्रमा पीना है या फिर ये पीना है। अकेले की मार्केटिंग नहीं करूंगा मैं, आपकी भी मार्केटिंग करूंगा। एक बार काट ले दोबारा फूटता है कि नहीं? नहीं दोबारा नहीं, 3 बार काम अच्छा फूट जाता है, ठीक है। चलो पहले मैं सेवन करूँ। हाँ सेवन करवाओ इसको। पहले एक बार आप बता दीजिए, सेवन बाद में करवाइए। नहीं आप सेवन करवाते रहो, मैं फायदे में बताते रहूंगा थोड़े इसके बारे में। आप जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप गूगल पर जाकर भी गेहूं के ज्वारे के बारे में इसकी जानकारियां जुटा सकते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। एक बेनिफिट नहीं है, मतलब जो गेहूं के ज्वारे का जूस कैंसर जैसी महामारी को खत्म कर सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके गुण क्या हैं। और ये तो प्रैक्टिकली लोगों ने इसका ज्वारे का जूस पीकर बहुत सारी बीमारियों को खत्म किया। बताओ। हाँ बताओ हैं कौन कौन से पत्ते जो डाल? नहीं आप डाल लो, आप जैसे नीम का पत्ता डाल लो, आप जामुन की पत्तियां डाल लो, ठीक है ना, वो पत्तियां डाल सकते हो। अकेले इसका भी पी सकते हो, ठीक है। आप तो अभी शोध किया है, कच्ची हल्दी डाल सकते हो। गेहूं को खाना नहीं चाहिए। हाँ नहीं, गेहूं अलग चीज है, गेहूं का ज्वारा अलग चीज है। हर चीज का गुण बदल जाता है। दूध का सुनो, दूध का गुण अलग है, दही का गुण अलग है, ठीक है ना। और उसके बाद अलग चीज प्रोडक्ट बनाएंगे, हर चीज का गुण अलग अलग है। ये इसका गुण अलग है और गेहूं का गुण अलग है। जी बताओ थोड़ा इसके बारे में। ये वनस्पति में आ गया, देखिए पेड़ पौधों में आ गया। जैसे हम मूंग अंकुरित करते ये हैं है तो मूंग नहीं रहता फिर। ओम शांति ओम। जी ये व्हीट ग्रास, उसमें तना आ गया। गेहूं के ज्वारे का रस। जी ये बहुत प्राचीन पद्धति है, हम लोग इसको भूल चुके हैं, लेकिन पाश्चात्य देशों में ये आज भी चल रही है। इसके अंदर वो चीजें हैं जो हमारे बल्ब से मिलती जुलती हैं, और ये बहुत मुश्किल नहीं है। ये शरीर की बिल्कुल शुद्धि करता है, साफ सफाई करता है। ये बगैर मिट्टी के भी आप छोटी सी जगह में भी इसको उगा सकते हैं। ये क्या है, थोड़ा सा एक डाइट बीमारी खत्म करता है, किसी भी तरह का वो नहीं होता ये सब के लिए। और सबसे बड़ी ज्यादा कैंसर में ये बहुत लाभदायक है। और इसका सबसे बड़ा ये क्या है, इजी है और ज्यादा ये कॉस्टली नहीं है। इसकी आप घर पे कहीं भी उगा सकते हैं। और टेस्ट करने के लिए इसका टेस्ट भी अच्छा है। ये किसी भी बीमारी में, पैरिया, वो किसी भी तरह का लंग्स, लीवर, शरीर, बवासीर और भी किसी तरह सभी में काम करता है। बिल्कुल, आपके घर में कच्ची जगह है तो आप उसमें उगा ले, नहीं तो ये ट्रे है और इन्होंने इस ट्रे में नीचे टिश्यू पेपर रखा और उसके बाद इन्होंने गेहूं के दाने डाल के पानी डाल दिया और ये गेहूं का ज्वारा हो गया। मतलब आप कहीं भी उगा सकते हैं इसको, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये है कि आप शुरुआत जब इसकी करें तो कम से कम 8-10 प्लेट रखें, ताकि वो डे वाइज आपको 7 दिन तक लगातार करना है। पहले दिन एक प्लेट में, फिर दूसरे दिन दूसरी प्लेट में, जब 8वें दिन पहुंचेंगे तो पहले दिन वाली प्लेट का आपका ज्वारा बनकर तैयार हो जाएगा, उसका आप जूस पी सकते हैं। 3 बार हाँ। ये 3 बार कटिंग होती है, आप 3 बार इसको काट सकते हैं। बिल्कुल 3 बार इसका फुटाव होगा। 7 दिन के अंदर अपने आप ऑटोमेटिक ये एक बार की ये कटिंग हो चुकी है जी, ये दूसरी बार फुटा हुआ है। बार का है ये। बिल्कुल, और उसका टेस्ट भी आप चेक कर सकते हैं, पीने में बहुत अच्छा है। बिल्कुल। थोड़े दाने डाल दो। शुगर में भी, सब में, अल्सर है, किसी भी तरह का कैंसर है, कोई भी स्किन की प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, जो भी किसी तरह की एक बार प्रॉब्लम है। मेरे फादर को ये दिया था, जी वो पीते उसके सिर में दर्द हो गया। सुनो, तो वो बीमारी ठीक हो रही है। शुगर थी ना उसके, हाँ, तो गेहूं ते शुगर तो देखिए, बड़े सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या है, हम कोई भी ये तो नहीं भाई, जैसे सिर में दर्द हो गया नहीं ऐसा नहीं। आप सुनो, कोई भी चीज है, यदि कोई उसका हल्का फुल्का साइड इफेक्ट होता है, इसका मतलब वो काम कर रही है। यदि आपके शरीर में कोई बदलाव नहीं हुआ तो उसने काम नहीं किया। बिल्कुल, ये आपको इस चीज को वो करना पड़ेगा। सिर में दर्द हो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसके अंदर है, एक बार पीने से दोबारा पिलाओ, ये तीसरा पिलाओ, चौथी बार पिलाओ, इंसुलिन की मात्रा को लगातार 10 दिन बार पिलाओगे, जब सिर में दर्द है तो मानेंगे आप, है ना। हम तो पहली बार ये आपके वजन को कंट्रोल करती है। जी। वजन सर डोज पवन जी, डोज ठीक मैं है। मैं एक बात यदि कहना आप चाहूंगा गिल समझते साहब, सर, इसका एक्शन है, इसका रिएक्शन नहीं है। ये काम करती है, काम करेगी। बीमारियों को पालना चाहिए या पवन जी निकालना चाहिए? ये पौधे कितने बंदों को सिर में दर्द तो होना, ये तो एक की भी नहीं है। अच्छा, हाँ, ये एक की भी नहीं, तो खाली सैंपल है।
है। एक गिलास नहीं निकला। देखिए स्वस्थ उसके लिए जो आदमी स्वस्थ है वो डोज वो है मतलब कितने 30 ज्वार ml, में 30 ml। 30 नहीं, कितने ज्वार में कितना सुनो, नहीं कुछ नहीं इसके अंदर तैयार हो जाए। ये अकेला प्योर इसको काट के आवड़ा उड़ा डाल दो। सुनो, नहीं कुछ नहीं डालना, इसको बनाने की विधि भी बता देते हैं। इसको काटा, आप कुंडी में उसको रगड़ो, उसका जूस निकाल लो, फिर थोड़ा जो पानी डाल के फिर दोबारा फिर कूट लो और दोबारा फिर उसका कितना रस निकाल ज्वार लो। डाला? भाई ये सारा डाल लो, मतलब ये आधी मुट्ठी होगी। आपको आइडिया आ जाएगा, जैसे इतना करोगे उसके बाद आपको आइडिया आ आपको आइडिया आ जाएगा जाएगा। कितना भरा है। उसके बाद फिर से यदि आप यदि आपको कोई बीमारी है निकाल सकते हैं इसको। नहीं, देखिए मेरी मैडम नहीं, के ये जो है ना ग्रीस खत्म हो रही, गोड्डे दुख है तो उसमें ये कामयाब है ये। शरीर के किसी भी तरह का माइग्रेन, थायराइड, कोई ब्लॉकेज, डिस्क प्रॉब्लम, ये क्या है? ये बीमारी नहीं है, ओके। ये बीमारी ये दिमाग से बनाई गई है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल है, नहीं हमारा ऐसा हो गया। अब जैसे दवाई तो उनकी भी खानी पड़ेगी। नहीं खाते रहिए, फिर दवाई का क्या है? ये मार्केटिंग चल रही है। जो हमारी ये नाभि है, हम खड़े होकर खाना बनाते हैं तो अग्नि से अग्नि टकराती है, सामने अग्नि से अग्नि टकराई तो महिला के अंदर ऑलरेडी बहुत अग्नि पहले ही से होती है और ज्यादा हो जाती है। तो ये जो ग्रीस, भाई ग्रीस यहाँ का खत्म हो गया, घुटनों का, यहाँ का ग्रीस क्यों नहीं खत्म होता? कभी आपने ये बात नोट की? मूवमेंट तो इसमें भी इतना ही रहता है, इसमें भी इतना ही रहता है। नहीं इसमें इतना कहाँ है, क्या बात इसमें तो पूरे शरीर का वजन है। नहीं, इसमें कौन सा वजन है? इसमें इधर उठावेगा वजन नहीं, वजन नहीं, वजन की बात नहीं है। आप क्या सोचते हैं वजन से कोई चीज कमजोर होती है कि नहीं, मैं वो तो हमारे नहीं कह शरीर की रहा। मैं ये कह संरचना, रहा हूँ, ग्रीस खत्म हो रही है, उससे कुछ हमारे बचेगा ना। हमारे शरीर की संरचना ऐसी है, ये तो भाई साहब ग्रीस नहीं है, ग्रीस का कुछ भी नहीं है। बोला ना कि उनके गोडों का ग्रीस खत्म हो गया था, हाँ, हाँ। तो एनडीएस जैसे ही फॉलो किया तो उनके गोडों का ग्रीस एकदम ओके। देखिए उनका मतलब कहते हमारा हैं ना, क्या है, ना oil नहीं लेते, ना हमारा वो ग्रीस लेते, नहीं है, NDS से हमारा जो लाइफ स्टाइल है, मूवमेंट। जैसे मैं जीन्स पहने हूँ तो मुझे कुर्सी मिलेगी तभी बैठूंगा, मैं उकड़ू बैठ नहीं नहीं बैठ सकता सकते। क्योंकि पजामा पहनते नहीं। देखिए तो ये मूवमेंट बंद हो गया है। जब तक आपके इसका मूवमेंट नहीं चालू होगा नहीं। अब मेरी आयु 56-57 साल है, मुझे इसका ये फायदा मिला है कि मैं बीमार ही नहीं हुआ। मैं 14 साल से इसका सेवन कर रहा हूँ और एनडीएस का एक हिस्सा हूँ मैं भी। तो नेचुरल, जब तक हम नेचुरल पत्ती पे नहीं आएंगे नहीं, प्राकृतिक उस पे जो आपको मिल रहा है वही खाइए। बिल्कुल, जो कच्चा, जितना कच्चा खा सकते हैं उतने आप स्वस्थ रहेंगे। कच्चा खाना है, कच्चा पीना है। इसका और इसका सब एक बेनिफिट वो बताइए आप कि आप मिक्सी में करें या फिर देखिए मिक्सी में क्या है, जैसे क्या है, मिक्सी में टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है तो इसके थोड़े से गुण कम हो जाएंगे। हाँ, गर्म हो जाता है। तो कुंडी में 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट का खेल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मैं आपको वीडियो है दिखा भी सकता है, कुछ भी नहीं है और जल्दी हो जाता है। देखिए भाई जी क्या है, भरोसा एक बार जरूर, एक बार, क्योंकि इसका लाभ मुझे मिला है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक बार कीजिए। एनडीएस के जो फाउंडर है ना, मैं एक बार बोलना चाहूंगी, जो एनडीएस के फाउंडर है चौहान साहब, कल इन्होंने ऐसे कुंडी से बना के उन्होंने पिलाया ये, वो इतने फैन हो गए। जो एनडीएस के फाउंडर है 31 साल से रोड आउट पे चल रहे हैं, उनके यहाँ बोल रहे कि इतना नेचुरल मैंने कभी नहीं पिया। बोल रहे इसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे मीठा डाला हुआ है, क्योंकि कुंडी से जैसे ही इन्होंने जो कुंडी से इन्होंने करके नेचुरल वे से, ना तो इसमें गर्मी बनी, इसके सारे पोषक तत्व भी एज इट इज रहे और इसका मिठास भी एज इट इज रहा। तो जैसे उनको बना के पिलाया, जिसमें वो मतलब इतने लोगों को गाइड करते हैं, वो पता है क्या कहते हैं कि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और ये पद्धति तो हमें अपनानी है। तो ये जैसे कि कल देख रहे थे हमारे एमडी साहब कहने लगे आपने इसके अंदर कुछ डाला है। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं डाला, वीडियो बन रही है, बिल्कुल मीठा है। अभी मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, आप कोई भी चबाइए, नेचुरल में तो देखो मिठास तोड़ के चबाओ। तो मैं कुछ नहीं, हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक बात मैं इसमें और बताता हूँ। पहले अपने खेत में मान लो 10 मरले जगह या 1 कनाल जगह, उसमें कोई रे ना करो, कोई स्प्रे ना करो, उसको नेचुरल तरीके से हो। हाँ, वो बढ़िया है, उसको होने दो। उसके बीज फिर उगा के फिर ये बनाओ, फिर रिजल्ट 100% है। बिल्कुल, बड़ाई भी पैकेट मिल जाएंगे क्या? देखिए जिस तरह नहीं, आप सुनिए तो चक्कर बनाने का, सुनिए भाई जीना है, बीमारियों को भगाना है, करना पड़ेगा। मेरे भाई एक बात सुनिए, इसका है आपकी शॉप, हमारी कोई शॉप नहीं है, रेडीमेड चाहिए, इसलिए वजह ये है। नहीं, हम आपको अवेलेबल करवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाएंगे। मेरी बात सुनिए, देखिए 516 में करा दियो ये इसके जो है नहीं 44% तक तो आप वीडियो में चेक कर सकते हैं, 44% तक तो हमारे ब्लड से मिलते हैं और सारे विकार जो होते हैं ब्लड में होते हैं और उम्र के साथ हमारा ब्लड बनना कम हो जाता है। देखिए
बिल्कुल ठीक। ये व्हाइट सेल रेड सेल की पूर्ति करता है। आप हैं कितना ही बड़ा जख्म हो, कितना ही गहरा जख्म हो, यदि वो बाहर से ठीक होने वाला है नहीं तो इसकी पट्टी कर दीजिए, ठीक है, और अंदर से है आप इसको पिए। ये लीवर की किसी भी तरह की कोई भी शरीर का लंग्स जो भी है, मैं आपके सामने उदाहरण हूँ, मैंने आज तक निर्नावासी पीना है, मतलब कुछ नहीं खाली खाना, पेट है, सुबह सुबह हाँ, खाली पेट। कुछ गैप होना चाहिए, ठीक है। और आप कुछ खाइए कुछ पिए, इससे कोई मतलब नहीं है, आप कुछ वो कीजिए, बताऊँ क्या है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, इन चीजों का लाभ वही ले सकता है जो इंसान सोम करेगा। सबसे बड़ी चीज इसमें रेगुलरिटी में, सफाई में और सोम के करने में। अब जैसे मैं करता हूँ, कूटता हूँ, हाथ से करता हूँ नहीं तो मेरे हाथ भी हरे हो जाते हैं, तो हाथों से भी मेरे को लाभ मिलता है। पर ये तो सीजनली होंगे ना सर। नहीं घर में कभी उगा लो, ये सीजनली होते हैं। नहीं सुनो ये सीजनली होते हैं, ये बगैर मिट्टी के बगैर उसके। हाँ, आपको भाई साहब इसके लिए दोबारा तो सर मान लिया जनवरी तक या फरवरी तक मैक्सिमम होगा, उससे आगे तो होएगा। जून जुलाई में क्या बात करते हैं, आपके लिए चाहिए नहीं, आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपको शेड है नहीं, ग्रीन शेड। किसान खेती करा नहीं, इस वास्ते बताओ। सेट लगाने की बात है, हम भी नहीं भाई जी, हम भी किसान परिवार से, देखिए इसका लाभ हमें मिला है, लेकिन हमारा कहने का मतलब है, प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है सभी भाइयों से, एक बार इसका सेवन जरूर करके देखें, यूज करके देखें, है नहीं। सर इसकी वजह मैं बताता हूँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। इसमें होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की मात्रा खूब होती है। हाँ, क्लोरोफिल बिल्कुल सर, और क्लोरोफिल होने वजह से ना जो हरियाली है ना सर, आप जितना नेचर के साथ जुड़ेंगे ना उतना बढ़िया रहेंगे।